क्वेश्चन की तरफ। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सौ सती भई। इन पंक्तियों के कौन है सूफी कवि? कौन सूफी कवि? इन पंक्तियों को किसने बोला है? रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सौ सती भई। कुतुबन, जायसी, उस्मान या फिर मंझन। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? कुतुबन। ये कुतुबन की पंक्तियां हैं। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, ठीक है। ये किसने कहा था? कुतुबन ने कहा था। ये ध्यान रखना अच्छे से। बलदीप बलदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाई जेही कठिन करेजा। पंक्ति के रचयिता कौन है? बलदीप देखा अंग्रेजा, वहां जाई जेही कठिन करेजा। ये पंक्ति के रचयिता बताइए। जायसी, उस्मान, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। आज की जो क्लास है इससे पहले हम भक्ति काल के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कर चुके हैं, ठीक है, और आदिकाल के भी हमने करे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सूफी काव्य धारा से अधिक लिए हैं मैंने, ठीक है। इससे पहले हम राम काव्य धारा को थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो बलदीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाई जेही कठिन करेजा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, उस्मान, कासिम शाह या फिर नूर मोहम्मद। तो ये किसकी पंक्ति है? उस्मान की पंक्ति है। ब हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बलदीप देखा अंग्रेजा, उस्मान। किसने देखा? अंग्रेजा किसने देखा? उस्मान ने देखा। और कठिन करेजा, कठिन करेजा किसका है? उस्मान भाई साहब का है, ठीक है। जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। जानत है वह सृजनहारा। सृजनहारा किसे बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं, जो कि हमें बनाता है। जो कछु है मन मरम हमारा। इन पंक्तियों के रचयिता कौन कवि हैं? उस्मान, मंजन, कुतुबन या फिर नूर मोहम्मद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नूर मोहम्मद। कौन है? द हमारा करेक्ट ऑप्शन है नूर मोहम्मद। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? देखो आप प्लीज़ जो भी बच्चे देखें, जो जुड़ें, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग भी है और अभी फर्स्ट है, ज़्यादा बच्चे देख भी नहीं रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, मैं आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगी। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, नरपति व्यास। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको पता होने चाहिए। तो नल दमयंती जो प्रेमाख्यान है काव्य के रचनाकार कौन है? रहीम है, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह पर या फिर नरपति व्यास। तो नल दमयंती किसने लिखा है? नरपति व्यास ने लिखा है। किसने? नरपति व्यास ने। छिताई वार्ता जो कि कल्पना और इतिहास का अद्वितीय ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? नरपति व्यास, कासिम शाह, नारायण दास या फिर नूर मोहम्मद। तो ये नारायण दास की क्या है? रचना है छिताई वार्ता, ठीक है। किसकी है? छिताई वार्ता नारायण दास की है। कहरनामा के रचयिता कौन है? कहरनामा जिन्होंने पद्मावत लिखी है उन्हीं की है कहरनामा। जिन्होंने अखरावट लिखी है उन्हीं की है कहरनामा। तो वो कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। कहरनामा के रचयिता कौन है? जायसी साहब हैं। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति रहा है? ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की? मत आप जानते हैं, जो भक्ति काल था उसमें 4 मत रखे गए हैं। उसमें संत काव्य धारा, सिख सूफी काव्य धारा और राम काव्य धारा या फिर कृष्ण काव्य धारा या फिर निर्गुण या सगुण भी उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उन 4 मतों में ये कौन से भक्त हैं जिनकी प्रधान संपत्ति क्या रही है? ईश्वर का विरह रहा है। तो सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या फिर सगुण मत रहा है। तो ये कौन सा रहा है? सूफी मत में। किस में रहा है? सूफी मत में। सूफी मत के जो काव्यों की विशेषता है वो मतलब आत्मा और परमात्मा को प्रेमी प्रेमिका के रूप में रखते हैं और उन्हीं से ही मिलने की बातें करते रहते हैं। पद्मावत में रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम ना कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस आलोचक ने दी है? मतलब पद्मावती, ये कहा जाता है कि पूरे इतिहास में जो पद्मावती थी वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। और रत्नसेन
आप पहले जानते हैं, पहले जो राजा महाराजा थे वो एक एक नहीं बल्कि कई कई रानियां रखते थे, कई कई शादियां वो करते थे। तो उनकी पहली जो पत्नी थी वो नागमती थी, और वो एक बार कहीं शायद शिकार वगैरह खेलने गए थे और वहाँ पर उन्हें पद्मावती मिलती है सिंगल द्वीप पर। और पद्मावती की खूबसूरती को देखकर, उनके रूप को देखकर वो इतने मुग्ध हो जाते हैं और उसे साथ में अपने महल ले आते हैं, विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेम ना कह करके रूप लोक की संज्ञा किसने दी है? नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा ने कहा है। तो ऐसा कौन बोल सकता है बेधड़क? ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, पद्मावत में वर्णित रत्नसेन, पद्मावती, तोता और नागमती के प्रतीकों का सही क्रम क्या है? इसमें जो पद्मावत में जो भी पात्र रखे गए हैं उन सब का कहीं ना किसी को प्रतीक बना करके रखा गया है। तो इसीलिए रत्नसेन किसका प्रतीक है यहाँ पर? पद्मावती किसका प्रतीक है? तोता किसका है? और नागमती किसका प्रतीक है? तो बताइए यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा? रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है, तो मन हमारे बी में ही सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही होगा। और पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का। तोता गुरु का प्रतीक है, और नागमती सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है, यानी संसार का प्रतीक है। कौन? नागमती। ठीक है, मन, रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, तोता गुरु का प्रतीक है, और सांसारिक आकर्षण वो तोता वो है जो रत्नसेन को ये बताता है कि नहीं, मतलब पद्मावती से भी कहता है सबसे ज़्यादा सुंदर आप ही हैं, और नागमती से जाकर के बोल देता है कि आप सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। कौन है? पद्मावती सबसे ज़्यादा सुंदर है पूरी दुनिया में। निम्न में से सूफी प्रेमाख्यान कार्यों की विशेषता नहीं है। तो सूफी प्रेमाख्यान जो भी लिखे गए हैं उनके कार्यों की उनकी क्या विशेषता नहीं रही है? इसमें से प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बतलाना। तो प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, ये उनकी विशेषता नहीं बताई जाती है। ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं किया। प्रेम के बहाने वो इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहे थे। बाकी परमात्मा को स्त्री मानते हैं और आत्मा को पुरुष मानते हैं, बहुत अच्छे से याद रख लेना, है ना। हम सोचते हैं कि परमात्मा, ऐसा लगता है सुनने में ये पुल्लिंग है और आत्मा स्त्रीलिंग है, तो उसको स्त्री पुरुष से जोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। परमात्मा को स्त्री मानते थे, ठीक है, प्रेमिका का नाम देते थे, और आत्मा यानी कि पुरुष, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करता है, और जो भी है। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, गुरु द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताना। तो इसमें प्रेम के बहाने इस्लाम का प्रचार, इसकी विशेषता नहीं बताई जाती है। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान कार्यों का मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ पर मूल उद्देश्य पूछा है, उनका मूल उद्देश्य क्या रहा है? अवतारवाद में विश्वास करना नहीं करते थे, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, प्रेम के उदात्त स्वरूप की स्थापना करना ही उनका मूल उद्देश्य था। प्रेम के बहाने सूफी मत का प्रचार ये नहीं है ना, इस्लाम या सूफी मत का प्रचार वो नहीं कर रहे थे। प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना, तो ये भी नहीं है, वो प्रेम पर अधिक बल देते थे। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेम मतलब सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी कभी भी कहा जाता है, प्रेम मार्गी धारा। होतई दास परस भई लोना, धरती सरग भयो अस सोना। ये पंक्ति किसकी है? पंक्ति थोड़ी सी बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसे नहीं है, पूछे जाते हैं ये। होतई दास परस भई लोना, धरती सरग भयो अस सोना, ये पंक्ति किसकी है बताइए? जायसी, कुतुबन, असाहित या फिर मंजन। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। किसकी है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए कुछ भी लगा लेना। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नाही ता कहा छार भरी मुठी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, जायसी, उस्मान, मंजन या कुतुबन। तो ये किसने कहा है? तो ये भी यहाँ पर जायसी की पंक्तियाँ देखो जायसी से ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो भी सूफी काव्य धारा के कवि हैं, औरों की पंक्तियाँ नहीं पूछी जाती। तो इसीलिए वो एक अलग बात है, देखो एक आध आ सकती है लेकिन उनसे नहीं पूछी जाती। जायसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, इसीलिए यहाँ इनकी पंक्तियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसीलिए कभी भी आपके पास सूफी का आ जाए और आपको नहीं समझ में आए, कुछ भी तुक्का लगाना है, तो आप जायसी पर जाना।
सूफी काव्य धारा के कवियों का कालक्रम के आधार पर सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले देखो, मुल्ला दाऊद तो सभी में लिखा हुआ है, इसका मतलब इन सब में मुल्ला दाऊद सबसे पहले हैं, जिनकी रचना का नाम था चंदायन। ठीक है, चंदायन किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। तो मुल्ला दाऊद तो इसमें आएंगे ही। इसके बाद कौन है? कुतुबन। कुतुबन कुतुबन की कौन सी है? मृगावती, जायसी की पद्मावत और मंझन का क्या? मंझन। इसके बाद सबसे छोटे कौन है इनमें से? मंझन कवि। ठीक है, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और मंझन, ये ध्यान रख लेना इनका क्रम। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार कौन है? प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के रचनाकार पूछे आपसे श्रावक जटमल, शेख नबी, उस्मान या नूर मोहम्मद। तो प्रेम विलास प्रेमलता की कथा के जो रचनाकार हैं वो है श्रावक जटमल। ठीक है, श्रावक जटमल हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं में से असंगत का चुनाव करना है आपको। निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं में से असंगत का चुनाव कीजिए। रोज़तुल हकायक नूर मोहम्मद का है। अनुराग बांसुरी ये कासिम शाह का बता रहा है। कहरनामा जायसी का है। छिताई वार्ता भी हम पढ़ चुके हैं, कहरनामा जायसी का ही है। छिताई वार्ता नारायण दास का है और रोज़तुल हकायक नूर मोहम्मद का है। लेकिन जो अनुराग बांसुरी है ये भी नूर मोहम्मद का ही है। ये किसका है? ये भी नूर मोहम्मद का है, ना कि कासिम शाह का है। ये ध्यान रख लेना। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो ये नूर मोहम्मद की रचना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं की नायिकाओं में से असंगत का चुनाव करना है। कौन सी रचना में किस नायिका को रखा गया है? बताइए। पद्मावत, पद्मिनी। पद्मावत में कौन थी? पद्मिनी या पद्मावती उसको बोलते हैं। हंस जवाहिर में हंसा थी। चित्रावली में चित्रावली का नाम था और ज्ञानदीप में देवयानी थी। तो हंस जवाहिर जो रचना है उसमें कौन है? हंसा नहीं है, उसका नाम है जो हंसा नहीं रखा गया है, नायिका इसकी हंसा नहीं है। इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? देखो, अगर आप क्लास को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं और तो पक्का मैं इन सबको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया करूँगी। ठीक है, अभी आप लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है कभी कभी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ती है। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और हिंदी की तैयारी दोनों में साथ साथ करा रही हूँ अकेली। इतना पूरे दिन रात मुझे लगा रहना पड़ता है, लेकिन बच्चे हैं फिर भी पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके पास पहुँचती भी है क्लास, लेकिन पता नहीं क्या है। तो प्लीज़ आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। सभी बहन भाई, जो भी बहन भाई आपके मतलब रिलेटिव्स में या कहीं भी जो भी आपकी जानकारी में पढ़ रहे हैं उन तक आप पहुंचाइए क्लास को, है ना, ताकि उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सके फ्री में ही। ये सिर्फ मैं हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रही, बल्कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर हिंदी की भी कंप्लीट तैयारी चल रही है। इनमें से सुजान किस काव्य का नायक है? सुजान किस काव्य का नायक है बताइए। अनुराग बांसुरी, चंदायन, चित्रावली या फिर अखरावट? तो अनुराग बांसुरी, इसमें से सुजान किस में होता है? चित्रावली में होता है। चित्रावली किसकी है? ये उस्मान की है। उस्मान कवि की क्या? चित्रावली। पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? पद्मावत में सर्ग, खंड, समय या फिर अंक। तो इसमें क्या कहा गया है? पद्मावत में अनुच्छेदों को क्या कहा गया है? इनको खंड बोला गया है, खंड। नागमती वियोग खंड, पद्मावती विवाह खंड, है ना। और उसे किससे युद्ध करते हैं वो बाद में? अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन से करते हैं शायद, अलाउद्दीन खिलजी से करते हैं, है ना। तो इसमें लेकिन नागमती वियोग खंड है, 57वां खंड है, जिसको क्या कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल ने उसे मतलब धरोहर कहा है, हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर। निम्न में से कौन सा प्रेमाख्यानक है जो कि काव्य नहीं है? हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, मृगावती या फिर अखरावट? इनमें से प्रेम आख्यानक काव्य कौन सा नहीं है? हंस जवाहिर, यूसुफ जुलेखा, मृगावती या फिर अखरावट? तो अखरावट इसमें से क्या नहीं है? प्रेम आख्यानक काव्य नहीं है। ठीक है, अखरावट किसका है? जायसी का है। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के कवि थे? सरा, बेसरा, मालामती या फिर कादरी? तो ये किसके थे? जो भारतीय सूफी थे वो किस संप्रदाय के थे? इसमें भी अलग अलग संप्रदाय थे।
तो ये बेसरा संप्रदाय के थे। किसके थे? बेसरा। बेसरा संप्रदाय के कवि थे कौन? भारतीय सूफी। सूफी कवियों ने माया को क्या कहा था? सांसारिक आसुरी वृत्ति की प्रतीक, शैतान या फिर गोरख धंधा। सूफी कवियों ने माया को क्या कह करके बुलाया था? शैतान। माया किसका रूप है? शैतान का रूप बोला था। किसको? माया को। भारत में वो माया नहीं है, किसी का नाम नहीं है। माया आप समझ गए होंगे। माया, जो माया हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, मोह माया, लालच की माया, है ना, हमारे रूप की माया, ये सारी चीज़ें वो माया होती है। भारत में सूफी लोग कब आए थे? इनका यहाँ पर आगमन कब हुआ था? 11वीं 13वीं 15वीं या 12वीं शताब्दी में। तो ये 12वीं शताब्दी में आए थे। किस में आए थे? 12वीं शताब्दी में सूफी का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। सूफियों का निम्नलिखित में से एक संप्रदाय कौन सा नहीं है? चिश्ती, कादरी, निजामी या सत्तारी। तो निजामी कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। ठीक है, निजामी संप्रदाय का नाम नहीं है। बाकी चिश्ती, कादरी, सत्तारी ये सब क्या है? इनके संप्रदाय हैं। सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? प्रेमिका, सखी, माया या प्रेमी। सूफी कवियों ने आत्मा को किस नाम से किया है? आत्मा भी हमने पीछे पढ़ा था ना। आत्मा को किस नाम से अभिहित किया है? प्रेमिका के नाम से नहीं, ये प्रेमी के नाम से किया है। ठीक है, जो प्रेमिका से मिलने के लिए तरसती है। सूफी प्रेमाख्यानक कार्यों की मूल भावना क्या है? प्रणय या रति, श्रृंगार, रसचित्रण, लौकिक से अलौकिकता या प्रेम का वर्णन। तो सूफी प्रेमाख्यानक कार्यों की जो मूल भावना है वो क्या है? प्रणय या रति। प्रणय प्रेम को ही बोलते हैं, प्रणय या रति है। विक्रम बेताल की कहानी किस रचना का कथा स्त्रोत है? विक्रम बेताल की जो कहानी है वो किस रचना का कथा स्त्रोत है? मृगावती, हंसावली, अखरावट या कहानावत। कहानावत, अखरावट दोनों ही जायसी की क्या है? रचना है। ये भी जायसी की है। अखरावट तो उनकी है ही है। तो विक्रम बेताल किस कहानी का स्त्रोत है? हंसावली का स्त्रोत है। किसका है? हंसावली का। जायसी का प्रमुख अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, अनुप्रास या हेतु उत्प्रेक्षा। तो हेतु उत्प्रेक्षा जो है ये किसका है? हेतु उत्प्रेक्षा जायसी का क्या है? जायसी का अलंकार है, प्रमुख अलंकार। सबसे ज़्यादा इसको ही इन्होंने अपने काव्य में रखा है। जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? आत्मा, शरीर, पारस, रूप या फिर नारी कहा है। जायसी ने पद्मिनी को क्या कहा है? पारस रूप। क्या कहा है? पारस रूप कहा है। ठीक है, किसने? जायसी ने। जान कवि की निम्न में से रचना नहीं है। जान कवि है, कवि का नाम है जान। ठीक है, कोई जान नहीं है। जान कवि की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? कथारूप मंजरी, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कलंदर। सारी कथाओं के नाम से इन्होंने लिखे हैं, लेकिन कथा कलंदर इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, कथा कलंदर इनकी रचना नहीं है। नहीं, ये नहीं और हैं, बहुत अच्छे से देख लिया करो। इनमें आजकल जो एक्सपर्ट है ना, मतलब जो बनाते हैं पेपर प्रोफेसर, वो फंसा देते हैं। नूर जहाँ के रचयिता कौन है? ख्वाजा अहमद जलालुद्दीन आलम कवि है, पुहकर कवि। तो नूर जहाँ के रचयिता कौन है? पुहकर कवि हैं, पुहकर कवि। ठीक है, नूर जहाँ किसने लिखी है? नूर मोहम्मद ने एक अलग लिखी थी। और नूर मोहम्मद कवि का नाम है। नूर जहाँ के रचयिता कौन है? पुहकर कवि हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? कृष्ण भक्त जो कवि हैं उन्होंने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीमद् भागवत गीता में जो कृष्ण का रूप दिखाया गया है उसको ही अपना काव्य का विषय बनाया है। किसने? जो कृष्ण भक्त कवि हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये विद्यापति को जाता है इसका श्रेय। किसको जाता है? यहाँ पर आप सूरदास, नंददास देखेंगे तो जरूर इनको ही सही मानेंगे, लेकिन नहीं है, ये विद्यापति को जाता है। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? कृष्ण चैतन्य का शिष्य बताइए, इनमें से कौन था? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या उपर्युक्त सभी? तो बिल्कुल ये सारे के सारे ही रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी
तीनों के तीनों ही कृष्ण चैतन्य के क्या थे? शिष्य थे। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ये किसकी रचना है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या फिर नंददास। उज्ज्वल क्या होता है? हमारा रूप होता है। क्या होता है? उज्ज्वल होता है रूप गोस्वामी। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण को रस रूप में माना गया है और राधा को रति रूप में, तो वैष्णव सहजिया संप्रदाय में माना गया है। ठीक है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में माना गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। तो ये क्या है? हित हरिवंश का संप्रदाय है कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गौड़ीय, हरिदासी, वल्लभ या सखी संप्रदाय। तो ये किसके थे? गौड़ीय संप्रदाय के थे। किसके थे? गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। तो कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के लोग करते हैं? चैतन्य संप्रदाय के लोग अनुयायी करते हैं। ठीक है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र के रूप में कौन करते हैं? चैतन्य संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? भाई बताना मुझे कमेंट करके प्लीज़। जो भी बच्चे देखें ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। आपको इसी तरह के क्वेश्चन आगे पढ़ने हैं या थोड़े से और इजी पढ़ने हैं या थोड़े से और टफ पढ़ने हैं। वैसे ये मीडियम है ना, इनमें बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा ईजी हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं, कुछ टफ भी हैं। ठीक है, तो बताना आपको कैसे लगे क्वेश्चन। और इसी तरह से मैं क्लास डेली आपकी लेने वाली हूँ। प्लीज़ चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? छीत स्वामी, कुंभन दास, गोविंद स्वामी या फिर नंददास। बताइए कौन थे? ये थे कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास। बाकी के तीन किसके कवि थे? विट्ठलाचार्य के थे, जो कि इनका बेटा था। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यूजीसी नेट की अगर फर्स्ट पेपर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देखें। वहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैंने दे रखा है। मतलब अभी हमारी क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं।